दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में इस समय धुरंधर मूवी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। भारत में तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भारत में ये मूवी बनी है, भारत के सारे कलाकार हैं, भारत के डायरेक्टर हैं। लेकिन इस मूवी को लेकर के पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं गर्म हैं। उसका रीज़न है कि पूरी मूवी मैं आपको बता दूं केवल पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर ही बनी है। थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में दिखाया गया है, इंडिया की घटनाओं के बारे में दिखाया गया है, और वहाँ के विशेष करके आईएसआई और वहाँ के जो संगठन हैं, उन आतंकवादी जिसे हम संगठन कहते हैं, उन आतंकवादी संगठनों का नाम उस मूवी में डकैत के माध्यम से, डकैत गिरोह के नाम से दिया गया है। और वहाँ की सरकार, वहाँ के आईएसआई और डकैत, वहाँ के जो आतंकी संगठन है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका आपस में भी गैंगवार होता है। और पूरी की पूरी फिल्म, पूरी की पूरी पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं कि केवल पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही बनाई गई है। पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान की गलियां शहर की, और कराची, और जो उसमें विशेष करके रहमान डकैत को दिखाया गया है। और उसमें आप बता दूं कि पाकिस्तान की सड़कें, सब कुछ पाकिस्तान का ही दिखाया गया है। भले शूटिंग इंडिया में हुई हो, लेकिन जब आप मूवी देखते हैं तो आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की मूवी देख रहे हैं। इंडिया के नाम से कोई गांव, कोई शहर नहीं दिखाया गया है। पूरी की पूरी मूवी पाकिस्तान में है। भले उसमें कुछ लोग ये निकाल रहे हों अपना राजनीति के हिसाब से कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए है, मुस्लिमों को बदनाम करने के, इस्लाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी कहानी पाकिस्तान की है, वास्तविकता पे आधारित है। अगर कुछ लोग थोड़ी भी सोच और समझ और ज्ञान ये रखते हैं और जिगर रखते हैं और साथ में गीता ज्ञान भी रखते हैं, तो इस मूवी को समझ सकते हैं। मेरे ज्ञान कहने का मतलब है कि जो लोग कुछ पिछली घटनाओं को याद हो, उनको इस बारे में, या पढ़ा हो, देखा हो, ज्ञान कुछ रखते हो, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, अखबार पढ़ते लिखते हो, तो उनको ये जो मूवी स्टार्ट होती है उसको देख कर उनको समझ आ जाएगी। मैंने कहा समझ, तो तुरंत उनको समझ में आ जाएगा। उनको ज्ञान है तो तुरंत मूवी देखकर समझ आ जाएगी कि ये मूवी कैसी है, कैसी मूवी आगे चलने वाली है। और हमने जिगर भी इस्तेमाल किया। आजकल फिल्मों में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हिंसा, वायलेंस दिखाया जाता है। तो अधिकांश फिल्मों में इसमें भी दिखाया गया। कभी कभी देखने का मन नहीं होता, आंखें मूंदी पड़ जाती हैं। तो ये मैंने कहा जिगर जिसके पास हो, जिगर के मेरे कहने का तात्पर्य था कि अगर आप जिगर वाले हैं तो खुले आंखों से उन हिंसात्मक दृश्यों को देख सकते हैं। सोच होनी चाहिए। सोच कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ देखने को हमें मिलना चाहिए, ऐसी आपकी सोच हो। तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंने कहा ज्ञान, सोच, समझ, जिगर, ये अगर सब आपके पास मौजूद है तो आप मूवी देख सकते हैं। मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपके पास ज़रा भी ज्ञान और समझ नहीं है, आप नहीं समझ सकते हैं, तो मूवी आपको बाउंस कर जाएगी। ये मूवी आपको अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर आप ज़रा भी आपके पास समझ है, ज्ञान है, कुछ देश दुनिया के में आप समझते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मूवी छोटी लगी। बहुत बड़ी मूवी है, लगभग 3.5 घंटे से ऊपर की मूवी है। उसके बाद भी आपको नहीं लगेगा कि हम फिल्म देखने में बोर हो रहे हैं। आपको कहीं भी जरा भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये सीन बेकार है, यहाँ पे इसको गलत दर्शाया गया, ऐसा आपको कहीं पे महसूस नहीं होगा। जब मूवी स्टार्ट होती है, आप बता दूं, तो मूवी जब स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मूवी इमोशनल है। और जो लोग देशभक्त हैं, जो देशभक्ति की सोच रखते हैं, मूवी आप बता दूं प्लेन हाईजैक कंधार घटना से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद संसद पे जो अटैक हुआ था वो दिखाया गया वाजपेयी सरकार में, बीजेपी सरकार में। यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। मूवी एक वेब सीरीज जैसे आपको लगती है। 7 चैप्टर में दिखाई गई। चैप्टर जैसे वेब सीरीज चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 7 चैप्टर में, फिर लास्ट में फाइनल चैप्टर दिखाई। उसके बावजूद फाइनल चैप्टर दिखाने के बाद भी मूवी का लास्ट नहीं होता, एंड नहीं होता, आपको लिख जाता है धुरंधर टू बी कंटिन्यू, ऐसे कुछ लिख जाता है कि आगे भी इसका सेकंड पार्ट आएगा और मूवी बनेगी। और ये समझ में नहीं आता कि अभी मूवी का अंत हुआ है, मूवी का एंड, मूवी समाप्त हुई है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं कही जा सकती है। और जो आजकल सुर्खियों में है, अक्षय खन्ना जी,
रहमान डकैत। मैं आपको बता दूं, रणवीर सिंह भले ही इस फिल्म के मुख्य हीरो हों, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म आपको बता दूं वो रहमान डकैत के इर्द गिर्द ही पूरी फिल्म घूमती है। भले वो मेन हीरो है रणवीर सिंह, लेकिन बॉडीगार्ड तो रहमान डकैत के ही बने हैं। ज्यादा बोलते भी नहीं है रहमान डकैत, ज्यादा बोलते रणवीर सिंह ही हैं, ज्यादा एक्टिंग रणवीर सिंह ही दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुर्खियां रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना जी बटोर ले गए। जैसे एनिमल में लास्ट में बॉबी देओल जी कुछ बगैर कुछ बोले बटोर ले गए थे सुर्खियां, और उनको उसका क्रेज मिला था। तो इस मूवी में भी आपको बता दूं, अक्षय खन्ना जी बोलते तो हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत 2-4 जगह बोले हैं, ज्यादा उन्होंने बोला नहीं इस मूवी में। लेकिन पूरी की पूरी मूवी रहमान डकैत के इर्द गिर्द, लियारी जो कराची के पास एक कोई कस्बा है लियारी पूरी फिल्म पूरी लियारी पर ही बनी है। लियारी कस्बे पे कराची का नाम आता है, और रहमान डकैत और तमाम डकैतों के नाम उसमें आबू बाबू, तमाम डकैतों के पप्पू डकैत सब नाम लिए जाते हैं, लेकिन वो सब दिखावा है, सब ऐसे होता गैंगवार दिखाने के लिए। लेकिन पूरी फिल्म पूरी जो पाकिस्तान की राजनीति की पृष्ठभूमि दिखाई गई है रहमान डकैत के इर्द गिर्द ही दिखाई गई है। और उसमें मैं बता दूं, जो भारत के लिए जो भारत से जोड़ा जा रहा है, पूरी फिल्म पाकिस्तान पृष्ठभूमि पे बनी है, लेकिन भारत में जो वहाँ के ISI के ऑफिसर हैं, रहमान डकैत के माध्यम से, मैं संक्षिप्त हो रहा हूँ, उनके माध्यम से जो यहाँ पे भारत में हथियार सप्लाई करते हैं आतंकवादी घटनाओं के लिए। रहमान डकैत का उद्देश्य आतंकवादी घटनाएं कराना नहीं होता है। रहमान डकैत का उद्देश्य केवल इतना, उसे पैसा चाहिए पाकिस्तान में राजनीति करने के लिए, असलहा सप्लाई करके बलूचिस्तान से असलहा मंगवा करके ISI को देना है, ISI भारत सप्लाई करेगा। तो रहमान डकैत का उद्देश्य भारत में आतंकवाद फैलाना नहीं है, रहमान डकैत का उद्देश्य है पैसे कलेक्ट करना, पार्टी बनाना, पाकिस्तान में राजनीति करना, कराची पे शासन करना, पाकिस्तान पे शासन करना। ये मैं संक्षेप में बताया आपको। बाकी जो घटनाएं भारत में आतंकवादी घटनाएं 26-11 घटनाएं दिखाई गई मुंबई हमले की, ताज होटल की, वो रहमान डकैत के द्वारा जो हथियार सप्लाई किए जाते हैं उसके माध्यम से ही वहाँ पे घटनाएं हुई। तो कहीं ना कहीं मूवी आप ये कह सकते हैं भारत से जोड़ी गई है, भारत के राजनीति से, लेकिन पूरी की पूरी मूवी पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान के डकैतों का गैंगवार, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप केवल फिल्म मनोरंजन के हिसाब से देखने जाते हैं तो आपको फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इंटरटेनमेंट नहीं फिल्म में, कोई गाने नहीं, कोई अच्छे म्यूजिक नहीं है। हाँ, जबरदस्त, मैंने कहा धुरंधर सोच, धुरंधर ज्ञान, धुरंधर समझ, धुरंधर जिगर अगर आपके पास है, कुछ आप सीखना, कुछ जानना चाहते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो आपको मूवी बहुत अच्छी लगेगी। और जैसा सुनने को मिल रहा है कि मूवी अच्छा रिस्पांस भी पूरे वर्ल्ड वाइड मिल रहा है, मूवी अच्छी चल रही है। और मैंने कहा कि गीता ज्ञान अगर आपके पास है तो आपको लगेगा कि हमारे देश की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अगर सख्ती का रवैया अपनाती है तो सही है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे लोग जिस बेरहमी से, जिस दुर्दांती उनकी सोच है, उसके खिलाफ गीता ज्ञान, गीता में भगवान कृष्ण ने यही अर्जुन से कहा कि अर्जुन मार, ये पापी हैं, उठ, भाई भतीजावाद मत दे, माया मोह छोड़, इनको मार, ये पापी हैं। तो महाभारत में यही हुआ था। तो अगर जो पापी हो, जो आम जनमानस के प्रति घृणा रखता हो, निर्दोष लोगों को मारता हो, उसके खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमारी भारत सरकार पाकिस्तान में बैठे दुर्दांत लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करती है तो सही यही गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान यही है जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। और इसमें कोई थोड़ा सा ये हो सकता है, लोग प्रोपेगेंडा इस मूवी को कह सकते हैं कि राजनीति के हिसाब से फिल्म बनाई गई है। इस बात से ये हम नहीं कह सकते कि उसमें एक आध जगह ऐसा कुछ कहा जाता है कि कुछ हल्का फुल्का जरा सा लगता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी है। कहीं पे थोड़ा सा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा कहीं ऐसा दर्शाया जाता है कि मुंबई घटने के बाद हमारी सरकार ने बड़ा एक्शन नहीं लिया था। ठीक, ऐसा अगर लिया जाता तो पाकिस्तान के वहाँ के ऑफिसर बोलते हैं कि भारत तो बहुत डरपोक निकला, कुछ ऐसा एक आध जगह पे है। लेकिन घटनाएं तो सच्ची हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं।
मत जाइए प्रोपोगंडा पे आप जो है कि फिल्म प्रोपोगंडा है क्या है। लेकिन जो घटनाएं वो तो सच दिखाई गई हैं, डायरेक्टर ने उनको सच दिखाया है। 26/11 हो या प्लेन हाईजैक कंधार वाला हो या संसद पे हमला हो, पार्लियामेंट अटैक हो, ये सब कुछ सच घटनाएं हैं। बीच में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मुंबई हमले की उसको भी सुनाया जाता है रोक करके। और कहीं कहीं पे लगता है कि आप जैसे आजकल टीवी चैनलों में भी धूमधाम दिखाया जाता है न्यूज के समय पर भी, तो ऐसा ही आपको कुछ महसूस होगा। तो धुरंधर मूवी बेहतरीन मूवी है, आप जाकर देखने जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास, मैंने कहा ज्ञान समझ है तो आप, अच्छी बात है, मूवी को आप समझ जाएंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री भारत के बारे में इधर 20-25 वर्षों की नहीं जानते हैं तो आपको मूवी हो सकता है कम समझ में आए। लेकिन जिगर छोटे बच्चे हैं, थोड़ा उनको डर लगे, कहीं कहीं पे खून खराबा हिंसा ज़्यादा है, बस इतना सा है, बाकी मूवी अच्छी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।